Hello students, welcome in your EVS class and I hope you all must be studying very well at your home. Students, today we are going to start new chapter and new chapter is insects and creepy crawlies. Insects means आप जानते ही हैं insects किसको कहते हैं और क्रीपी क्रॉलिस मीन्स ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स जो क्या करते हैं रेंग कर चलते हैं और डरावने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्रीपी क्रॉलिस के बारे में हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। लर्न अबाउट इंसेक्ट्स एंड क्रीपी क्रॉलिस एंड सेकेंड हार्मफुल इंसेक्ट्स। इन दिस पिक्चर you can identify the insects. First insect is ant. Okay, second is mosquito. ठीक है, और नेक्स्ट इज कॉकरोच। ओके स्टूडेंट्स, यानी जो फर्स्ट इंसेक्ट है वो हमारा क्या है, एंट है। सेकेंड इंसेक्ट जो है वो हमारा क्या है, मॉस्किटो है। एंड थर्ड इंसेक्ट जो है वो हमारा क्या है, कॉकरोच है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा इंसेक्ट्स आर द क्रिएचर्स। इंसेक्ट्स ऐसे जीव होते हैं, ऐसे प्राणी होते हैं दैट फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लिविंग बींग्स, जो क्या करते हैं, बनाते एक बहुत बड़ा समूह किसका, लिविंग बींग्स का, जो कहाँ रहता है, ऑन द अर्थ, हमारी अर्थ पे। मोर देन अ मिलियन, यानी 1 मिलियन से भी ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट, अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, अर्थ पर पाए जाते हैं। यानी जो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं ना, वो कितने हैं, 1 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। इंसेक्ट्स एंड क्रीपी क्रॉलीज। ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। हम जितने भी इंसेक्ट्स देखेंगे ना, सबके कितने लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं। सम ऑफ देम हैव विंग्स फॉर फ्लाइंग। उसमें से कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास पंख होते हैं, किसके लिए, फ्लाइंग, उड़ने के लिए। सम एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट्स आर कॉकरोचेस। कुछ एग्जाम्पल जो हैं इंसेक्ट्स के, उसमें क्या हो जाएगा, कॉकरोच हो जाएगा, एंट है, हाउस फ्लाई है। देयर आर सम क्रिएचर्स, यहाँ पर कुछ ऐसे क्रिएचर्स यानी प्राणी भी हैं, विद क्रॉल ऑन द ग्राउंड, जो क्या करते हैं, ग्राउंड पे रेंगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पाइडर को ले लीजिए, वॉर्म, कीड़ों को ले लीजिए। दे आर कॉल्ड क्रीपी क्रॉलीज। ये क्या कहलाते हैं, क्रीपी क्रॉलीज, रेंग कर चलने वाले जीव इंसेक्ट कहलाते हैं। लुक एट दिस डायग्राम, यू कैन ऑब्जर्व दैट पार्ट्स ऑफ एन एंट, एंट के पार्ट्स को इसमें शो किया गया। जैसे कि ये क्या है, एंट की आई है, ये क्या है, लेग है, ये क्या है, एंट का एंटीनी है। नेक्स्ट ऊपर इसमें हेड है, आपका थॉरेक्स है, एब्डोमेन है। ठीक है, यानी जो इंसेक्ट होता है ना, उसकी बॉडी को 3 पार्ट में बांटा जाता है। वन, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1, 2 एंड 3। जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, हेड, यहाँ पे लिखा है। सेकेंड पार्ट हमारा क्या हो जाता है, थॉरेक्स हो जाता है। एंड थर्ड पार्ट हमारा क्या होता है, एब्डोमेन हो जाता है, जिसको हम स्टमक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, पार्ट्स ऑफ एन एंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट। जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा कि जो बर्ड इंसेक्ट की बॉडी होती है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। तो फर्स्ट जो होता है हमारा हेड होता है। इट बियर्स द मेन सेंस ऑर्गन। इसमें क्या शामिल होता है, जो सबसे मुख्य सेंस ऑर्गन होती है वो, लाइक जैसे कि आँख एंड एंटीनी। ओके, एंड द पार्ट ऑफ द माउथ ऑफ एन इंसेक्ट। इसके अलावा इंसेक्ट का माउथ भी इसी पार्ट में होता है। इंसेक्ट के 3 पार्ट होते हैं ना, जैसे फर्स्ट हेड हो गया, सेकंड थॉरेक्स हो गया एंड थर्ड एंटीने हो गया। तो हेड वाले पार्ट में क्या क्या होता है, इट बियर द मेन सेंस ऑर्गन्स, ओके, लाइक आइज एंड एंटीनी एंड द पार्ट ऑफ द माउथ। नेक्स्ट है थॉरेक्स, इट इज़ द मिडिल पोर्शन। ये कौन सा होता है, मिडिल पोर्शन होता है इंसेक्ट का, दैट बियर द लेग्स एंड विंग्स ऑफ द इंसेक्ट्स। यहाँ पे क्या होते हैं, इंसेक्ट का लेग होता है और विंग्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट हमारा होता है, एब्डोमेन होता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ द स्टमक ऑफ एन इंसेक्ट। यहाँ पर इंसेक्ट का स्टमक होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, जो कई खंडों में बटा होता है, कई सेगमेंट में बटा हुआ होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंसेक्ट्स की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, तो यू कैन से दैट इंसेक्ट्स बॉडी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट हेड,
सेकेंड थॉरेक्स एंड थर्ड एब्डोमेन। ओके, नेक्स्ट कॉकरोचेस। कॉकरोचेस का क्या है? दे लिव इन डार्क प्लेसेस, ये ऐसी जगहों पर रहते हैं ना जहाँ पर अंधेरा होता है। दे हाइड देमसेल्फ, ये अपने आप को छिपा देते हैं ड्यूरिंग द डे। दिन में आप देखिए तो आपको कॉकरोचेस नहीं दिखाई देंगे क्योंकि इस समय क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं, बट आर वेरी एक्टिव एट नाइट। लेकिन अगर आप रात के समय में देखें तो ये बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं, रात में ये आपको दिखाई देते हैं। दे ईट किचन गार्बेज, फूड स्क्रैप एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं, जो किचन में कूड़ा करकट होते हैं उसमें पाए जाते हैं, फूड स्क्रैप बचा हुआ जो खाना है, ख़राब हुआ वो खाना होता है, उसको ये खाते हैं। ये यहाँ पे क्या है, कॉकरोच है। नेक्स्ट है एंट। एंट में क्या होता है, दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स, इनको क्या कहा जाता है, सोशल। क्यों सोशल कहा जाता है, सोशली इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे लीव ग्रुप, ये किस में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ब्लैक एंट्स लीव इन वेल ऑर्गेनाइज नेस्ट, आपने देखा होगा दो तरह की चींटी होती है, जिसको एक को हम रेड एंट कहते हैं, दूसरी ब्लैक एंट होती है ना, काली चींटी जो होती है, यहाँ इस फिगर में जो दी है। तो जो ब्लैक एंट होती है ना, वो क्या होती है, लीव इन वेल ऑर्गेनाइज नेस्ट, वो एक वेल और अच्छे से बने हुए नेस्ट में अपने घर में रहती है। द ईट दे ईट स्मॉल पार्टिकल ऑफ लेफ्ट ओवर फूड, लेफ्ट ओवर में जो बचा हुआ खाना होता है ना, उसको जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल होते हैं उनको ये एंट खाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करती है, हाउस फ्लाइज दे आर द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट, ये सबसे सामान्य रूप से पाए जाने, जिसे हम क्या कहते हैं, मक्खी। हमारे घर में मक्खी पाई जाती है ना, देखिए इंसेक्ट क्या है, ये हाउस फ्लाई है। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट्स, ये सामान्य रूप से पाए जाने इंसेक्ट्स हैं। सीन अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ आसानी से दिखाई दे जाते हैं। दे लिव इन डर्टी प्लेसेस लाइक गार्बेज डंप एंड ओपन ड्रेन, ये गंदी जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे कि गर्भ जहाँ पे कूड़ा उड़ा फेंका गया हो वहाँ पे पाई जाएंगी, या ओपन ड्रेन जहाँ पे पानी, सड़ा हुआ पानी वगैरह होता है, जब पानी की निकासी होती है, पानी निकाला जाता है, उस जगह पर ये पाई जाती हैं। दे आर कैरीज ऑफ मैनी डिजीज़, ये कई तरह की बीमारियों को लेकर आती हैं। एंड कैन मेक अस इल, और हमें बीमार बना देती हैं। दे स्प्रेड डिजीज़ेज, ये बहुत सारी तरह की बीमारियां फैलाती हैं, जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा एंड डिसेंट्री। ओके, इनकी वजह से फैलने वाली जो हमारी हाउस फ्लाई होती हैं, उनकी वजह से जो फैलने वाली बीमारियां उन्हें होती हैं, उसमें कौन कौन सी, टाइफाइड होता है, कॉलरा होता है एंड डिसेंट्री होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होता है हमारा मॉस्किटोज़। मॉस्किटो क्या करते हैं, दे आर वेरी डेंजरस, ये बहुत ही ख़तरनाक इंसेक्ट्स हैं। एज दे स्प्रेड हार्मफुल डिजीज़ेज, और इनकी वजह से ख़तरनाक बीमारियां फैलती हैं, लाइक मलेरिया एंड डेंगू। मलेरिया का नाम आपने सुना होगा, मच्छर के काटने से होता है। इसके अलावा आपने डेंगू का नाम सुना है, ये भी मच्छर के काटने से ही होता है। दे ब्रीड इन स्ट्रेंज वाटर, यानी स्टेगनेंट वाटर, ये जो पानी एक जगह इकट्ठा रहता है ना, उस पानी में ये उत्पन्न हो जाते हैं। उसी पानी में इकट्ठे, जहाँ पानी इकट्ठा करके स्टोर करके रख दिया जाता है, तो उस जो ठहरा हुआ पानी होता है, स्थिर पानी होता है, उसी में ये क्या करते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसी में ये पैदा होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करती है, तो हनी बी। हनी बी, जो हम हनी खाते हैं ना, जो आप हनी खाते हो, जिसे आप शहद कहते हो, तो हनी बी आपको किससे मिलता है, हनी आपको किससे मिलता है, हनी बी से। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो किसका है, हनी बी का है। ओके, तो हनी बीज क्या करता है, दे आर सोशल इंसेक्ट्स, इनको भी हम सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं, बिकॉज क्योंकि दे लीव एंड वर्क इन कॉलोनीज, ये कैसे काम करते हैं। इसके अलावा हमने पहले देखा था एंड्स को भी हम क्या कहते हैं, सोशल इंसेक्ट्स करते हैं, बिकॉज दे वर्क इन ए ग्रुप। एंड वी कैन से द हनी बी सोशल इंसेक्ट बिकॉज दे लीव एंड वर्क इन कॉलोनीज। दे गिव अस हनी, ये हमको क्या देते हैं, हनी देते हैं। दे मेक हाइव इन विच दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ये क्या बनाते हैं, हाइव में छत्ता बनाते हैं। आपने देखा ना, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, ये एक अपना हाइव बनाते हैं, इन विच, जिसमें ये क्या करते हैं, कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर पे जाते हैं, फ्लावर के नेक्टर होते हैं उनको लेके आते हैं और इसी हाइव में कलेक्ट करते हैं, और उसी नेक्टर की सहायता से ये क्या बनाते हैं, हनी बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा स्पाइडर। स्पाइडर क्या करता है, तो दे मेक वेब टू कैच देयर प्रे। वेब मीन्स होता है, आपने मकड़ी का जाला देखा है, स्पाइडर मीन्स होता है मकड़ी। मकड़ियाँ क्या करती हैं, जाल बनाती हैं।
क्या कहते हैं जाला बनाती है, जिसमें वो क्या करते हैं कैच देयर प्रे, अपने शिकार को पकड़ते हैं। वो जाला किस लिए बनाते हैं कि उसमें कोई भी आके कीड़ा मकोड़ा फंस जाए और वो उसको खा सके। ए स्पाइडर मेक्स इट्स वेब ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस। और जो स्पाइडर होता है ना वो अपना वेब कहाँ बनाता है, वॉल्स ऑफ द हाउस, घर की जो दीवारें होती है ना उस पर, ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, या पेड़ होता है पेड़ के छाल पे, एक्सेट्रा। इसके अलावा नेक्स्ट होता है वॉर्म्स। वॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, कीड़े। कीड़े आपने देखे हैं। तो वर्म्स क्या काम करते हैं, वर्म्स लिव इन सॉइल। ये कहाँ रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं। द मोस्ट कॉमन वर्म इज़ द अर्थवर्म। और जो सबसे सामान्य और मुख्य रूप से पाया जाने वाला वर्म है उसको क्या कहते हैं, अर्थवर्म। अर्थवर्म है जिसे आप केंचुआ कहते हैं। अर्थवर्म्स आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स। अर्थवर्म जो होता है ना फार्मर्स में यानी किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, यूज़फुल होता है। क्यों, बिकॉज दे मेक द सॉइल फर्टाइल। वो मिट्टी को क्या करते हैं, फर्टाइल बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, आप जब कभी किसी फील्ड में खेत में गए होगे तो आपने देखा होगा कि मिट्टी अजीब सी भुरभुरी होकर ऊपर आ जाती है, जो देखने में अजीब सी लगती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, केचुए होते हैं, और वो क्या करते हैं उस मिट्टी को बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है ना फर्टाइल हो जाती है और वो अच्छी मानी जाती है। विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड ए फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड। इसीलिए अर्थवॉर्म को हम फार्मर का बेस्ट फ्रेंड भी कहते हैं, यानी किसान का दोस्त भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें जो है आपका टाइम टू आंसर में नेम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है आपका फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड। कौन होता है फार्मर का बेस्ट फ्रेंड, तो क्या होता है, अर्थवॉर्म। कौन होता है, अर्थवॉर्म होता है। नेक्स्ट है इंसेक्ट दैट गिव अस हनी। जो हमको हनी देता है तो वो क्या हो जाएगी, हनी बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंसेक्ट दैट स्प्रेड टाइफाइड। तो टाइफाइड कौन फैलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, आपने अभी पढ़ा है तो उसमें क्या था कि ऐसे कौन से इंसेक्ट्स हैं जिनकी वजह से टाइफाइड होता है, तो हाउस फ्लाइज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सम हार्मफुल इंसेक्ट। अभी तक आपने कुछ इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल इंसेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो हार्मफुल इंसेक्ट्स क्या करते हैं, सम इंसेक्ट्स आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं ना बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। कैसे, इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड मॉस्किटो। ऐसे इंसेक्ट जैसे कि बीज, मधुमक्खी हो गई, मॉस्किटो मच्छर हो गए, कैन बाइट अस, वो हमको काट लेते हैं, एंड मेक अस सिक, और हमें क्या बना देते हैं, बीमार बना देते हैं। हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज कैरी जर्म्स। हाउस फ्लाइज जो होती हैं मक्खियाँ होती हैं, और मॉस्किटो जो होते हैं ना कैरी जर्म्स, अपने साथ क्या लाते हैं, जर्म्स लाती हैं। दैट कॉज मैनी डिजीजेज, जो क्या होता है कई बीमारियों का कारण होता है, सच एज जैसे कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, कॉलरा, येलो फीवर एंड फाइलेरिया। ओके स्टूडेंट, टर्माइट्स डैमेज फर्नीचर एंड आर्टिकल मेड ऑफ वुड। इसके अलावा जो टर्माइट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो हमारे फर्नीचर होते हैं लकड़ी से बने हुए उनको ख़राब कर देते हैं। एंड आर्टिकल, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किससे बनी होती हैं, उड से, लकड़ी से बनी होती हैं, उसको ये टर्माइट्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। कॉकरोचेस इंटर द किचन। जो कॉकरोच होते हैं वो क्या करते हैं, किचन में जाते हैं, एंड स्पॉयल फूड, और जो हमारा फूड होता है ना उसको स्पॉयल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। दे स्प्रेड जर्म्स दैट कॉज डिजीजेज। ये भी क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, यानी फैलाते हैं किसको, जर्म्स को, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉज डिजीजेज, बीमारियाँ होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें अभी आपने क्या पढ़ा, इंसेक्ट्स के बारे में, कुछ यूज़फुल इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा और कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा। सो स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस very well. We will meet in again in the next video. Till then, stay home, stay safe, and thanks for watching.